सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ER गैरेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेनली क्या क्या अंतर्स होते हैं एक वूफर, सब वूफर, स्पीकर और ट्वीटर्स में। जनरली आप सभी ने सभी चीज़ों का ज़रूर यूज़ किया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी चीज़ों में क्या अंतर होता है? गाइस, हम डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में डिफरेंस जानेंगे, प्लस में हम इन सभी का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस वगैरह भी जानेंगे। तो आइए गाइज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा वूफर का। ये वूफर बनाया गया है स्पेशली हमारा मिड बेस टू लो मिड रेंज फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए। गाइज, इसकी फ्रीक्वेंसी का अगर हम बात करें तो ये 40 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक प्रोड्यूस कर सकता है। आपको पता होगा एक नॉर्मल इंसान हमारा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो गाइज, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वूफर की वो 40 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक है। तो ये जनरली बेस और कुछ मिड रेंज साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है स्पेशली। बाकी इसका साइज़ का हम बात करें तो लोकल मार्केट में आपको 6 इंच से लगभग 12 इंच के डायमीटर में उसके साइज़ का मिल जाएगा वूफर्स। हम बात करते हैं अब सब वूफर का। ये है हमारा सब वूफर, और इस सब वूफर का अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज का बात करें तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर हमारा 200 हर्ट्ज तक प्रोड्यूस कर सकता है। गाइज, ये जो हमारा सब वूफर है ये 20 हर्ट्ज को भी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि वूफर से भी कम रेंज के फ्रीक्वेंसी को भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि अगर आप देखें तो ये जो हमारा सब वूफर बनाए गए हैं स्पेशली वो डीप बास साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। जनरली ये सब वूफर्स लोकल मार्केट में आपको 8 इंच से लेकर 18 इंच के साइज में मिल जाएंगे। मेरे पास 6 इंच का है, तो मेनली आपको 6 इंच 4 इंच में भी सब वूफर्स मिल जाएंगे। और ये जो सब वूफर्स होते हैं गाइज, हमारा वूफर के कंपैरिजन में सब वूफर का साइज ज़्यादा बड़ा होता है। हालांकि मैं प्रैक्टिकली अभी छोटे साइज में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आप मार्केट में लोगे तो आपको ज़्यादा बड़े साइज का मिलेंगे सब वूफर्स कंपेयर टू वूफर। अब बात करते हैं स्पीकर का। स्पीकर तो आप सभी लोगों ने ज़रूर यूज़ किया होगा कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाने में, ब्लूटूथ स्पीकर बॉक्स बनाने में, या तो फिर कहीं और भी। स्पीकर्स जनरली क्या है कि हमारा बनाया गया था सभी प्रकार के साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को ये जनरेट कर सकता है स्पीकर। और स्पीकर का आपको लोकल मार्केट में जो साइज़ है वो अलग अलग क्वालिटी या तो फिर अलग अलग इसका डिज़ाइन के अनुसार में मिल जाएगा इसका साइज़। गाइज, बात करें हम एप्लीकेशंस का वूफर और सब वूफर का, तो वूफर और सब वूफर ये हमारा यूज होता है जैसे 2 वे हमारा नेटवर्क 2 वे स्पीकर बॉक्स बना रहे हैं तो वहाँ पर वूफर का यूज होता है, या फिर सब वूफर का, या तो फिर 3 वे का भी आप बना रहे हो तो वहाँ पर ये इन दोनों का यूज होता है। जनरली जो ऑडियो सिस्टम होता है हमारा वो हमारा इन दोनों का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ट्विटर के साथ में। हालांकि हम नॉर्मल छोटे मोटे जो ब्लूटूथ स्पीकर बॉक्स वगैरह बनाते हैं उसमें तो स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। तो आइए बात करते हैं अब हम ट्विटर का। तो ये जो ट्विटर होते हैं ये साइज़ लोकल मार्केट में आपको 1 इंच से लेकर 4 इंच के बीच में मिल जाएगा, और ये इसकी साइज़ बहुत ही कम होती है। ये मार्केट में आपको ऐसा ही पता चल जाएगा कि ये ट्विटर है। इसका हम फ्रीक्वेंसी का बात करें तो ये 2000 हर्ट्ज से लेकर 20000 हर्ट्ज तक जनरेट करता है फ्रीक्वेंसी। ये हाई फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। गाइज, इसका हम बात करें पावर कंजम्पशन का तो पावर बहुत ही कम कंजम्पशन करता है कंपेयर टू सब वूफर और वूफर का। तो कुछ इस प्रकार से जो हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रोड्यूस करता है ये ट्विटर। तो ये सारे डिफरेंसेस थे हमारा वूफर, सब वूफर, स्पीकर और ट्विटर्स में। आई होप इस वीडियो से आप सभी को इन सभी के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल रह गया है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो। बाय गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन ER गैरेज यूट्यूब चैनल।